अच्छा, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो बेटा इसमें स्क्वायर रूट जो फाइंड करना है ना, वो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अगर हम ये स्क्वायर रूट हम किसी और मेथड से कर जाएंगे, आंसर तो नो डाउट का ठीक आएगा, लेकिन वो वाला मेथड हमारा क्रॉस हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अगर तो उन्होंने कोई मेथड भी ना, कंडीशन ना रखी हो, फिर तो हम जिस मेथड से मर्जी इसको कर सकते हैं। आप नेक्स्ट इसके और मेथड भी सीखेंगे, डिवीजन मेथड है या फैक्टराइजेशन मेथड है। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का कहा गया है, तो इसलिए हम इसको इसी मेथड से करेंगे। तो इस क्वेश्चन के टोटल बेटा 24 पार्ट्स हैं। तो मैंने जो 24 पार्ट्स को ना 8 जो पार्ट्स में डिवाइड करके एक वीडियो बनाई है, ताकि वो देखने में आसानी हो। इसका फर्स्ट पार्ट है 36। अब 36 का हमने इसका टेकिंग स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट, 36 के हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 18 दा, 2 9 दा। अब 9 जो होता है ये 3 से होता है, 3 3 दा, 3 1 दा। तो यहाँ पे बेटा हम इसको ऐसे इनके पेयर जो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हर, अब इनके पेयर है तो हर पेयर को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। ये 2 का पेयर था 2 का स्क्वायर, ये 3 का पेयर है तो 3 स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो बाकी बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 3 दा 6। ये बेटा इसका आंसर है। देखिए अगर हम इसका जो आंसर आता है ना स्क्वायर रूट का, अगर इस आंसर को हम इसी को अपने आप से मल्टीप्लाई करें, तो इसका जो आंसर आएगा ये वही क्वेश्चन ही होता है। ये वैसे चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ। इस तरह 64 है, 64 के हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 16 था, 2 8 था, 2 4 था, 2 2 था, 2 1 था। तो ये बेटा इसके फैक्टर बन गए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका टेकिंग स्क्वायर रूट। तो 64 की जगह पे हम इसके सारे फैक्टर लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने पहले बताया कि जितने फैक्टर होते हैं इनको मल्टीप्लाई करने से ये उसी नंबर के इक्वल ही होते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 ही होता है। तो अब इनके ये पेयर बनाने के लिए हल्के हल्के से ना ये लाइन ड्रा कर लें ताकि आसानी हो जाए। ये कोई लाजमी नहीं है, ये पार्ट ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए। अब इस पेयर को एक दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर, इस पेयर को एक दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर, इस पेयर को एक दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ नीचे वाले नंबर ये बचेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। ये बेटा इसका आंसर है। तो बेटा इसका थर्ड पार्ट है 196। 196 का हमने टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट कर लिया, इधर हमने इसके प्राइम फैक्टर बना लिए। तो प्राइम फैक्टर देखें कि इस तरह से ये 2 2 के साथ एक पेयर है और 7 का एक पेयर है। तो फिर इनकी फैक्टराइजेशन को इधर ले आए, तो ये 2 और 2 का एक पेयर बन जाएगा स्क्वायर, और 7 7 का दूसरा स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14। तो इस तरह से फिर 196 स्क्वायर रूट इक्वल टू 14। बेटा ये आंसर है। इसी तरह बेटा इसका अगला पार्ट है 324। 324 में टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 324 का स्क्वायर रूट लिया, फिर 324 के प्राइम फैक्टर बना लिए। तो बेटा से इस तरह से ये 324 के प्राइम फैक्टर बन गए। 2 2 का पेयर है, 3 3 के 2 पेयर हैं, 3 3 3 3 इस तरह से। तो फिर इस तरह से पेयर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो फिर हमने स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो बाकी सिर्फ नीचे वाले नंबर बच गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ये 3, इनको मल्टीप्लाई किया तो 18। 2 3 दा 6, 6 3 दा 18। तो 324 इक्वल टू 18। 324 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 18 बेटा इसका आंसर है। इसी तरह बेटा अगला पार्ट है जो 4 4 4 1, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है टेकिंग स्क्वायर रूट।
तो इसका स्क्वायर रूट लिया और एक इसी तरह एक साइड पे इसका हमने प्राइम फैक्टर बना लिए। जिस तरह इसका पहला डिजिट 1 है तो ये 2 से तो होता नहीं, 3 से किया, तो 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया। इस तरह 3 से किया तो इस तरह 7 और 7 का। तो इस तरह से ये वाले प्राइम फैक्टर थे, इनको इधर स्क्वायर रूट के नीचे हम ले आए। तो पहले ही बताया ना, ये सारे फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसी नंबर के इक्वल ही होते हैं। इस पेयर को लिख दिया 3 स्क्वायर, इस पेयर को लिख दिया 7 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गए, बाकी ना स्क्वायर बचा ना स्क्वायर रूट बचे, तो बाकी सिर्फ नीचे वाले नंबर आ गए। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21, तो ये बेटा आंसर है इसका। तो 441 इक्वल टू 441 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 21, इसका आंसर है बेटा। नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट। 484 टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लिया तो इसी तरह इस साइड पे इसके प्राइम फैक्टर बना लिए। तो ये 2 से किया तो ये आ गया, फिर दोबारा 2 से किया तो 121 आ गया। तो जो 121 होता है ना, ये 11 के अलावा किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो 11 दा 121। इस तरह ये जो प्राइम फैक्टर है इनको हम इधर स्क्वायर रूट के नीचे ले आए। तो ये 2 का एक पेयर है और एक 11 का एक पेयर है। तो इस पेयर को 2 स्क्वायर और 11 के पेयर को 11 स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो बाकी बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 11। 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 22। तो इस तरह बेटा इसका आंसर हो गया 484 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 22। इस तरह इसका 7वां पार्ट है 625। 625 का स्क्वायर रूट लिया टेकिंग स्क्वायर रूट, तो बेटा इस तरफ हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया और साथ ही दूसरी तरफ हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो ये इसके जो प्राइम फैक्टर हैं ये बन गए। पहले 5 से किया, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, ये डिवाइड हो गया। तो इस तरह ये फिर हमने इसके जितने फैक्टर हैं प्राइम फैक्टर हैं उनको इस स्क्वायर रूट के नीचे, तो एक पेयर बन गया। इस 5 के पेयर को इधर 5 स्क्वायर, फिर दूसरे पेयर को भी एक दफ़ा लिख के 5 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो बाकी नीचे वाले नंबर बच गए 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। तो इस तरह बेटा इसका 625 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 25, इसका बेटा आंसर है। अब 8वां पार्ट है बेटा 841 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो थोड़े से बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। तो जब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट तो 841 के जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये जितने नंबर बच्चों ने याद किए होते हैं टेबल छोटे छोटे, उनसे ये डिवाइड नहीं हो रहा होता। तो ये 841 है, ये सिर्फ 29 से होता है। 29 ज़ा 841, तो फिर 29 को एक दफ़ा और डिवाइड किया तो 29 1 ज़ा 29, तो ये 2 मरतबा 29 है। 29 मल्टीप्लाई बाय 29, तो इनको एक दफ़ा लिखेंगे तो 29 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और 29 इसका आंसर आ गया। 841 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 29। तो बेटा ये पहले 8 पार्ट इस क्वेश्चन के मैंने करवाए हैं। अगले जो 8 पार्ट हैं उनकी वीडियो नेक्स्ट में वो 8 पार्ट होंगे।